बहुत ज़्यादा ऐसे एस्पिरेंट है जो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट या फिर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। उनकी दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन चलता है, बायोलॉजी एंड फार्मेसी के कितने क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजी और फार्मेसी को लेके काफ़ी मतलब वो एक्साइटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बायोलॉजी और फार्मेसी जो फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं फार्मेसी की टॉपिक, और जो नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहते हैं जो बायोलॉजी की टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आपकी टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमेशा आंख बंद करके पढ़ना नहीं है, हमेशा थोड़ा आंख खुला भी रखना है, इधर उधर भी करना है आंखों को। ठीक है, हमेशा रील्स में नहीं बैठे रहना या फिर कोई बोल रहा है उसमें नहीं बैठे रहना, क्योंकि यहाँ पर आपकी ना बायोलॉजी आता है ना फार्मेसी आता है। तो यहाँ पर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। आप पूछोगे सर कैसे बात कर रहे हो, एक नर्सिंग में जा रहा हूँ मैं, अगर बायोलॉजी नहीं है बायो नहीं है फिर क्या फ़ायदा। अब मैं फार्मासिस्ट में जा रहा हूँ, फार्मेसी के बारे में नहीं पूछ रहे, तो कैसा एग्ज़ाम है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करना वो एयरफोर्स बोर्ड तय करता है। आप लोग तय नहीं करता, ना मैं तय करता हूँ, ना हमारे घर वाले या बुजुर्ग तैयार करता है। ये तय करता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ये उसकी के हिसाब से डिज़ाइन होता है। ठीक है, जैसे आर्मी में अगर आप मेडिकल असिस्टेंट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट में जाओगे तो 15 आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क होते हैं, 60 मार्क क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। वो आर्मी की सोचने की तरीका है। आर्मी अलग सोचता है, एयरफोर्स अलग सोचता है, नेवी अलग सोचता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से सोचता है। तो वहाँ पर आर्मी की सोच यही है कि हाँ, इनको बायो के बारे में पता होना चाहिए तब लूँगा। लेकिन एयरफोर्स ये सोचता है कि इनको जो जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज इनके पास होना चाहिए, बाकी नर्स हम इनको बना देंगे, फार्मासिस्ट हम इनको बना देंगे, जो बेसिक एक टेस्ट होता है वो तो एटलीस्ट क्लियर करे। ठीक है, तो सबकी ऑर्गेनाइजेशन के सोचने के तरीका एक नहीं हो सकता। सबकी यूनिफॉर्म भी अलग है ना, एयरफोर्स की स्काई है, आर्मी की कॉम्बैट है और ओजी है, तो अलग है ना। वहाँ पर क्यों नहीं पूछ रहा आप अलग अलग क्यों पहना, सैनिक है ना तो एक साथ क्यों नहीं पहनते। क्योंकि सभी का काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, सिलेक्शन बोर्ड अलग है। तो यहाँ पर आप अगर बायोलॉजी में, मैं कल भी बताया था आपको कि जो रागा सेक्शन होता है, इंग्लिश में तो 20 क्वेश्चन का 20 मार्क आपका आएगा। जो रागा सेक्शन का जो 30 मार्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, आपकी जीएस का पेपर आता है जनरल साइंस का साथ, जिसमें एक ही क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का, कोई कंफर्म नहीं है, एक ही मुश्किल से आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मैथ, आता है 8 मार्क का। कितना आता है, 8 8 7 15 हो गया, और आता है रीजनिंग 8 आपका 15 मार्क। तो 30 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। आप बोलोगे चलो ठीक है सर नर्सिंग का हो गया, फार्मासिस्ट का बताओ। फार्मासिस्ट वाले भी सेम है भाई, आपकी कोई भी फार्मेसी का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, एक आधा बायो से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको फार्मासिस्ट वालों को, या फिर आपकी क्वेश्चन, और जो नर्सिंग असिस्टेंट की, मेडिकल असिस्टेंट की क्वेश्चन, जो ग्रुप वाई अग्निवीर की क्वेश्चन, सबकी बराबर रहता है क्वेश्चन। आप ग्रुप वाई में आते हो ना, जैसे बोला था कल मैंने, वीडियो अगर जाके नहीं देखा तो देख लीजिए। वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि वेटेज किस टॉपिक में कितना आएगा, कैसे क्या करना है। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जाके देख लो। लिंक मैंने डाल दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। तो यहाँ पर जो ग्रुप वाई का एग्ज़ाम है ना, एयरफोर्स हमेशा, चाहे अग्निवीर ग्रुप वाई हो, मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई हो, फार्मासिस्ट ग्रुप वाई हो, सबकी क्वेश्चन सेम ही पैटर्न रखता है और सेम ही डालता है। चाहे तुम नर्स बनो या फार्मासिस्ट बनो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वो सोचता है जो कॉमन एंट्रेंस, जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आप क्लियर कर पाते हो कि नहीं। अगर वो कर लेते हो तो उसके बाद पता है बंदा अगर फार्मेसी में आ रहा है उसको फार्मेसी के बारे में पता है, नर्सिंग में आ रहा है तो बायो से आ रहा है तो उसको बायो के बारे में पता है। तो इस हिसाब से एयरफोर्स की सोचने के तरीका है। तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा हल्का नॉलेज होना चाहिए, वाइटामिन कौन सी है, नॉलेज थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं है कि इस जीएस टॉपिक को आप छोड़ दो। यहाँ पर हर एक मार्क आपको वर्दी को नज़दीक लेके जाएगा। अगर आप ऐसे छोड़ते जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बायोलॉजी बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, वहाँ पर एक आधा आता है बहुत ईजी। फार्मेसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आप फार्मेसी में। अब आपको बोल रहे हो कि सर फार्मेसी में जाता है 20 का टफ, यहाँ पर जाता है 30 का टफ, क्यों, ऐसा क्यों। देखिए, फार्मेसी का अलग एग्ज़ाम होता है, नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम होता है, पेपर सेम रहता है, लेकिन इनकी जो बंदे होते हैं ये कुछ हज़ार बंदे होते हैं, नर्सिंग के उस टाइम का 10,000। अब 10,000 के बंदे का जो कटअप आएगा, 1,000 के बंदे उस तुलना में उसकी कंपैरिजन में कम आएगा या ज़्यादा आएगा, ओबियसली कम आएगा ना। जहाँ 1,000 कैंडिडेट बन रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एक 10,000 कैंडिडेट दे रहे हैं, कट ऑफ किसकी हाई आएगा, 10,000 वालों में।
1000 वाले में थोड़ी आएगा, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग है, इनकी वैकेंसीज अलग अलग होते हैं, तो इनके कट ऑफ्स भी अलग अलग होते हैं। आपको श्योर शॉट सिलेक्शन लेना है। एक गुरु मंत्र है, ये याद रख लेना। 2 नंबर बताता हूँ आपको। एक है 30 फार्मासिस्ट का, 40 नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिकल असिस्टेंट का। ये हमेशा अपने बोर्ड पे चिपका देना, शर्ट पे चिपका देना, माथे पे चिपका देना। अगर इतने आप टारगेट लेके चल रहे हो तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है, परमानेंट जॉब है और सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो बढ़िया चांस, मौका बनेगा आपकी लाइफ में, चेंजिंग लाइफ हो जाएगा आपकी। तो हमेशा याद रखना, आपकी बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, हार्डली एक ही क्वेश्चन आता है, और फार्मेसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो ज़्यादा डीपली जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फोकस किस पे करना है, इंग्लिश पे फोकस करो ना। 20 मार्क तो यहाँ 20 से कम 19 तो लाओ इसमें, इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में 19 नहीं लाओगे, अगर आप सोच रहे हो जो आपका रागा सेक्शन है 30 मार्क का था, यहाँ से ले आओगे 30 से 30, बच्चों बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, यहाँ से 30 लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको मैथ, बायो वाले को मैथ करना बहुत मुश्किल होता है। 8 मार्क मैथ में करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी बायो का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है। तो यहाँ पर कोशिश करना, आपके जो इंग्लिश में 20 मार्क है, यहाँ पर 20 से 20 लेकर आइए। ठीक है, तब जाके आपके वहाँ सीधा स्टार्ट लगेगा। और रागा सेक्शन में 30 से 20 लेकर आइए कम से कम, क्योंकि मैथ में 8 के 8 क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, कुछ 5-6 बनेंगे या 3-4 बनेंगे। जीएस की आप कर सकते हो, और रीजनिंग तो आप 20 से 20 आपका आना चाहिए। रीजनिंग तो एक भी गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, कहाँ पर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, कहाँ पर कम प्रायोरिटी देना है। लेकिन मेरे हिसाब से हर एक टॉपिक को पढ़ लेना। बायोलॉजी को ठीक ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बस एक ही क्वेश्चन आएगा उसमें, आपको मिल जाएगा, मतलब इजी क्वेश्चन मिल जाएगा, आपसे हो जाएगा। और फार्मेसी को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ग्रुप वाई की जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है, जिसके हमने डिटेल वीडियोस, डिटेल बेस्ड बुक्स, हर एक चीज़ों का एक प्ले लिस्ट बनाया चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर कम्युनिटी के साइड में एक प्ले लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट को चेक करिए। वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिलेंगे। बुक्स के बारे में जानना है तो बेस्ट बुक का एक हमने प्ले लिस्ट बनाया, वहाँ पर जाके देखिए। वहाँ पर आपको 3-4 ऐसे टॉपिक वाइज बुक बताए मैंने, वो जाके कर लो, आपकी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।